हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी विथ अभी में। आज हम लोग खोटा व्याकरण के क्लास में सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, खोटा में जो है आपका जो हिंदी का जो शब्द हुआ सर्वनाम, इसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, सर्वनाम। सर्वनाम आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ, क्या मिलेगा खोटा में? सर्वनाम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे। अब जो है हिंदी में जैसा कि परिभाषा होता है वैसा खोटा में भी होता है। ठीक है, ये जो हम लिखे हैं यहाँ, ये आपका परिभाषा ही है। तो एक बार देख लीजिए खोटा में कैसे परिभाषा लिखा हुआ है। संज्ञा के अवजीबा बदले आवे वाला शब्द के सर्वनाम कहल जा हई। जैसे ई सोहने के खेत ला गई, ई केकर खेत ला गई। समझिएगा साथियों, यहाँ क्या कह रहा है कि वैसा शब्द जो संज्ञा के बदला में प्रयोग होता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो ई सोहने के खेत ला गई, ई केकर खेत ला गई। तो यहाँ जो ये केकर जो शब्द हम प्रयोग किए हैं वह सोहने के बदला में प्रयोग किए हैं प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो केकर हुआ वह क्या है? सर्वनाम है। ये क्या है जी? तो केकर ही आपका है सर्वनाम। क्या हुआ? सर्वनाम। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक हिंदी के एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रोहन स्कूल जाता है, वह हर दिन स्कूल जाता है। एवरीडे जो है रोहन स्कूल जाता है, तो रोहन के बदला में हम क्या किए? वह यूज किए। तो जैसे हिंदी में हम लोग वह हो गया, यह हो गया, ये सब क्या है जी? तो ये सभी के सभी जो है आपके सर्वनाम हैं ना। कैसा, क्यों, ये सभी का जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुए। ठीक वैसे ही खोटा में भी अलग अलग खोटा का जो है प्रकार होता है और उसका टाइप होता है ना। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते थे बिल्कुल वैसा ही, बस आप नया ये समझिए यहाँ कि हिंदी का जो शब्द सर्वनाम है उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। वैसे ही इसके जो अलग अलग टाइप हैं उसका आपको नाम यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सर्वनाम का जो टाइप है, सर्वनाम का जो भेद है वह कितना होता है खोटा में। ठीक है, तो चलिए वह आगे आपको मिलेगा। देखिए यही है आपका सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद देखिए लिखा है कि सर्वनाम के 6 भेद हवे। मतलब खोटा में जो है सर्वनाम का 6 भेद होता है। ठीक है, पहला है आपका बेकैतबा पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में जो पहला बेकैतबा पुरुषवाचक सर्वनाम है इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। सेकेंड है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहने का मतलब निजवाची सर्वनाम जो है आपका वह उसी को यहाँ लिखा हुआ है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा जो है आपका वह है निश्चयवाची। ध्यान दीजिए, तीसरा जो सर्वनाम का भेद है वह है निश्चयवाची बा। बा मतलब यहाँ या हुआ। ये बा कहने का मतलब यहाँ क्या है जी? इसका अर्थ जो है वह ध्यान दीजिए या हुआ, या। तो बा मतलब या। तो यही थर्ड में लिखा हुआ है कि निश्चयवाची बा ठेकाइनवाचक सर्वनाम। कहने का इसका अर्थ हुआ अनिश्चयवाचक। जैसे हिंदी में होता है निश्चयवाचक सर्वनाम हिंदी में होता है, वैसा ही यहाँ निश्चयवाची या ठेकाइनवाचक सर्वनाम कहने का मतलब हुआ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम न। इसका अर्थ जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब अगला है जो टाइप सर्वनाम का वह है अनिश्चय बा अनठेकानवाची सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसी का हिंदी में नाम है और यहाँ खोटा में नाम है अनिश्चय बा अनठेकानवाची सर्वनाम। पांचवा जो है आपका वह है सवालवाची सर्वनाम। सवालवाची सर्वनाम कहने का मतलब क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। ध्यान दीजिए, पांचवा जो यहाँ टाइप हम जो लिखे हैं खोटा का सर्वनाम का जो टाइप है सवालवाची सर्वनाम कहने का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए सवाल जवाब यानी क्वेश्चन आंसर का बात हो रहा है, तो वैसे ही सवाल मतलब समझिए कि प्रश्न न। तो प्रश्न से ही क्या बन गया? ये प्रश्नवाची जो सर्वनाम हिंदी में होता है वह यहाँ सवालवाची सर्वनाम बन गया है। ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और छठा जो है वो सर्वनाम का जो लास्ट भेद है वह है जोड़नार या नाता गोता। जोड़नार कहने का मतलब नाता गोतावाची सर्वनाम। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो नाता गोता वाला को जो है वह संबंध बताने वाला जो सर्वनाम हो गया। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम
ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम को ही जो है साथियों यहाँ क्या लिखा है, जुड़नारवाची सर्वनाम। जुड़नारवाची सर्वनाम मतलब संबंधवाचक सर्वनाम का ये बात कर रहा है। अब आगे देखिएगा, एक एक जो है टाइप हम लोग यहाँ खोटा का बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला जो हम लोग टाइप पढ़े थे सर्वनाम का वह क्या था जी, व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, कौन कौन से ऐसे खोटा के जो शब्द है सर्वनाम में वह पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, तो डीपली हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है कि जे सर्वनाम कोनो व्यक्ति के नाम के बदले आवे है, जैसे मतलब वैसा सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के स्थान पे प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग हम लिखे हैं ना, ठीक वैसे ही तो वो आगे समझ रहे हैं। पहले डेफिनेशन को समझिए कि जे सर्वनाम कोनो व्यक्ति के नाम के बदले आवे है उसी को क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं ना। यहाँ जो है आपका व्यक्ति के नाम के बदला में जो भी शब्द होगा प्रयोग उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, या यूँ कहें व्यक्तिवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल क्या है, हम लिखो हियई, हम लिखो हियई, इसका मतलब हम लिखते हैं, तो जहाँ जो हम हुआ या किसी व्यक्ति के बदला में जो है वो आपका प्रयोग हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, हामिन लिखो हियई, तो यहाँ हम जो है वह आपका एक वचन में आ गया, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में बोले तो, और बहुवचन प्लूरल जो नंबर होता है उसी को यहाँ हामिन, मतलब एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करना है तो हम या हम, और एक से ज़्यादा के लिए अगर यू जैसे हम लोग हिंदी में होता है, हम लोग क्या होता है जी हिंदी में होता है, वैसे ही खोटा में जो है वह हामिन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, तीसरा जो एग्जाम्पल है वह है तोहनी पढ़ा हैं या तोहनी पढ़ा हा, तो तोहनी जो है वो क्या हो गया, बहुवचन मध्यम पुरुष में, बहुवचन मध्यम पुरुष में। यहाँ आप एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जितना भी यहाँ दिया हुआ है ये सभी के सभी शब्द जो है यहाँ जो दिया हुआ है यहीं से एग्जाम में जो है वह प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जैसे पुरुष, पुरुष मतलब यहाँ भी आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और ऐन पुरुष जो है वह दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जैसे होता है, ठीक उसी टाइप का यह भी है। इसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे उत्तम पुरुष में कौन कौन शब्द आते हैं, तो हम या हम, एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है, एक वस्तु के लिए, एक व्यक्ति के लिए समझिए हम या हम का प्रयोग करना है, और अगर एक से ज़्यादा है तो हामिन या हामिन ये सब प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड जो है आपका मध्यम पुरुष, मध्यम में तुम जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसी तुम को यहाँ तो या तोहें कहा है, और अगर तुम लोग का बात आ जाएगा तो तोहिन, तोहरिन या तोहिनिए। थर्ड जो है आपका ऐन पुरुष, मतलब ई ऊ ईटा उटा, मतलब यह वह, ये सब जो हम लोग प्रयोग करते थे हिंदी में उसी का बदला जो है यहाँ आपका ये ऐन पुरुष में लिखा हुआ है। और अगर इसी का बहुवचन का बात किया जाए साथियों तो ओखिन, ओखरिन, एखिन, ईसभिन, उसभिन, ये जितने भी शब्द हैं वह पुरुषवाचक नाम में बहुवचन में आते हैं। ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से जो है आपका प्रश्न पक्का बनेगा। ठीक है, अगला जो टाइप है वह सर्वनाम का, वह है आपका निजवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम ये सेकेंड टाइप है। इसका परिभाषा क्या लिखा है देखिएगा, जहाँ करवैया खातिर आपन आपने हैं आपने शब्द के प्रयोग करल जाए वो निजवाचक सर्वनाम हवे। ठीक है, समझते हैं इसको। देखिएगा, देखिएगा इसका मतलब ये हुआ आपका कि जो सर्वनाम न स्वयं या अपने आप का बोध कराए, स्वयं या अपने आप का मतलब जो स्वयं के लिए यूज हो, वैसा शब्द समझिए कि जो खुद हम अपने लिए प्रयोग करते हैं न, वैसे शब्द को क्या कहते हैं जी, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसी को यहाँ खोटा में ये लिखा है, ठीक है, कि जहाँ करवैया मतलब जहाँ जो करने वाला है वह अपने लिए न अपने आप के लिए जो शब्द का जो है प्रयोग करता है उसी शब्द को क्या कहते हैं जी, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आपन काम कर रहल है, राम जो है आपन, तो आपन जो यहाँ शब्द हुआ, आपन जो है ये शब्द है वह आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल को देखिएगा, हम अपने हैं चल जबई, हम मतलब खुद से जो है हम अपने ही चल जाएंगे, कहीं जाने का बात हो रहा है। ठीक है, कहीं जाने का बात हो रहा है तो उसी को यहाँ लिखा है कि हम अपने ही, तो ये जो शब्द यहाँ यूज किया है न अपने ही, तो यही आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला जो है वो टाइप है सर्वनाम का तीसरा, वह है निश्चयवाची बा ठेकाइनवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझिएगा इसको।
जे शब्द से निश्चित चीज वस्तु के अवजी प्रयोग हवो है उ शब्द के निश्चयवाची बा ठेकाइन वाचक सर्वनाम कहल जा है। इसका अर्थ हुआ साथियों कि जिस शब्द से कहने का मतलब किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, डेफिनिट वस्तु का जो है वह बोध होता है, उसी को हम लोग निश्चयवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल जैसे ई उ एहे आहे ई, मतलब ये आप सेंटेंस से समझ जाइएगा कि ई मोहन के भाई लागे, ई मोहन के भाई लागे, कहने का मतलब यह जो है मोहन का भाई है। तो ई जो शब्द हुआ यहाँ, ई जो है वो ये बता रहा है कि यह मोहन का ही भाई है, किसी दूसरे का भाई नहीं हो सकता ना। ये कन्फर्म है, निश्चित है कि ई जो है ये मोहन का ही आपका भाई है। उसके बाद उ पढ़ रहल है, उ सेकंड जो है ये क्या लिखा है कि उ पढ़ रहल है, मतलब वह पढ़ रहा है। ठीक है, तो उ जो है वो निश्चित है, किसी एक के लिए जो प्रयोग किया होगा उ ना, निश्चित है कि वो पढ़ ही रहा है और कुछ दूसरा काम जो है आपका नहीं कर रहा है। ठीक है, थर्ड जो है आपका साथियों, यह हमर मर लो, मतलब यह जो है हमको मारा है और दूसरा कोई नहीं, यह निश्चित है ना, इसीलिए यह जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाची। नहीं तो इसको और किस नाम से जानते हैं साथियों, ठेकाइन वाचक सर्वनाम से न। तो नाम से जो है आपको कन्फ्यूज नहीं होना होगा, हम बार बार हम बोल रहे हैं कि ठेकाइन वाचक सर्वनाम मतलब निश्चयवाची सर्वनाम का ही बात हो रहा है। और जो यहाँ लास्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वह लुगा हमारा चाहिए। अब देखिए, वो अभी तक भी समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ आप लोग जरूर समझ जाइएगा, ओहे लुगा हमरा चाहिए, मतलब खोरठा में जो है साथियों लुगा शब्द का यहाँ जो प्रयोग किया है वह साड़ी के लिए यूज किया है, मतलब और किसी दूसरा साड़ी जो है यहाँ हमको नहीं चाहिए, ओहे लुगा हमरा चाहिए, मतलब वही साड़ी जो है हमको चाहिए, दूसरा और साड़ी नहीं चाहिए। यहाँ निश्चित है वही साड़ी ना, इसलिए वही जो शब्द हुआ ये कौन सा शब्द है जी, कौन सा सर्वनाम हुआ, तो निश्चयवाची बा ठेकाइन वाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला जो हमारा टाइप है सर्वनाम का वह है अनिश्चय बा अनठेकानवाची सर्वनाम ना। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि अनिश्चय बा अनठेकानवाची सर्वनाम। परिभाषा को समझिएगा, अनिश्चित चीज वस्तु के बदले, अनिश्चित चीज वस्तु के बदले अवैया शब्द के अनिश्चयवाची सर्वनाम कहल जा है ना, मतलब वैसा शब्द जो किसी निश्चित पदार्थ का बोध कराए ना, सॉरी अनिश्चित पदार्थ का ना जी, किसी निश्चित नहीं अनिश्चित पदार्थ के रूप में जो है यहाँ प्रयोग है, वैसे उसी को क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चित सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ काय आइल हो, यहाँ काय आइल हो, और सेकेंड है हमारा कोनो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये जो कोनो है यह कोई फिक्स नहीं है ना, फिक्स नहीं है, कोई भी चीज़ को ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए यह निश्चित नहीं है, इसलिए आपका यहाँ कोनो जो शब्द होगा वो अनठेकानवाची या अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका कोई केऊ ना, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आवे लागल है ना, एक और मान लीजिए इसका एग्जाम्पल कि कोई आवे लागल है। अब यह निश्चित है नहीं कि कौन आ रहा है ना, कोई आवे लागल है, कोई आवे लागल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आपका कोई हुआ, यह कोई जो है वह अनिश्चय बा अनठेकानवाची सर्वनाम का एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिफ्थ जो टाइप हुआ, पांचवा जो टाइप है वह है आपका सवालवाची सर्वनाम ना, सवालवाची सर्वनाम, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। सवालवाची सर्वनाम जो है आपका खोरठा का, वही जो है वह हिंदी का प्रश्नवाची या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखा है खोटा में, जे सर्वनाम शब्द के प्रयोग कई के सवाल पूछल जा है ओकरा सवालवाचक सर्वनाम कहल जा है। मतलब जिस शब्द का प्रयोग करके खोटा में हम लोग सवाल पूछते हैं उसी को क्या कहते हैं, सवालवाची सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं ना जिससे खोटा में सवाल पूछा जा सकता है आपसे, तो वह है आपका के,
कने, कौन, केकर, की, केकर, आरो आरो मतलब इत्यादि। आरो आरो मतलब यहाँ इत्यादि का बात कर रहा है ना। जैसे का बात है, का जो है यहाँ यह प्रश्न का बोध करा रहा है, सवाल का बोध करा रहा है, सवाल के बारे में बता रहा है। का बात है मतलब क्या बात है, का बात है मतलब क्या बात है। इसलिए का जो है वह कौन सा सर्वनाम हुआ जी, तो का जो है मेरा ये सवालवाची सर्वनाम हुआ। सेकंड जो है आपका ई कमवा के करल है, मतलब यह जो काम है इसको कौन किया है ना, कौन किया है। तो यहाँ ई जो हुआ ये तो खैर सर्वनाम है ही, लेकिन यहाँ सवाल का बोध कौन करा रहा है, तो के जो है वह सवालवाची सर्वनाम का उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। थर्ड जो है आपका तोय की खाई लागल है ना, तोय मतलब तुम क्या खाते हो, तो की मतलब क्या, की मतलब क्या। तो ये जो की है ना, ये की वह क्या है जी, सवालवाची सर्वनाम हो गया। अब देखिएगा लास्ट जो एग्जाम्पल है सवालवाची का, ऊ की कईर रहल गेला, मतलब वह क्या कर रहा है ना, या क्या करते रह गया, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ जो की हुआ, यहाँ भी की हुआ, यहाँ के हुआ, यहाँ क्या हुआ, ये सभी के जो सभी शब्द हैं वे सभी सवालवाची सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक, अगला जो सर्वनाम का टाइप है, अगला जो आपका सर्वनाम का टाइप है वह है लास्ट जो टाइप है आपका 6 जोड़नार मतलब नातागोतावाची सर्वनाम। इसको जोड़नारवाची सर्वनाम भी जो है वह कहते हैं। देखिएगा साथियों इसका परिभाषा क्या है, वैसन सर्वनामिक शब्द जेकर से कोन्हो जोरनार मतलब नाता गोता संबंध के पता चले है जोरनारवाची सर्वनाम कहल जाई है। मतलब जिस सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसी को क्या बोलते हैं साथियों, जोरनारवाची सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जो है जे से, जेहे से है, जेकर, सेकर या तेकर, इसको समझिएगा एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा ये। जैसे जे बिगड़लई से बनेत, जे बिगड़लई से बनेत, जे पढ़तई से आगू बढ़त या आगू बढ़तई। थर्ड है आपका जेकर काम है सेकरे करे पड़तई। तो यहाँ देखिए जे बिगड़लई से बनने मतलब जे बिगाड़ा है वही बना सकता है और दूसरा कोई नहीं बना सकता है। तो यहाँ जो जे से जो है जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आप समझिएगा कि जहाँ जे आएगा वहाँ आपको से आएगा ही आएगा। ठीक है, जहाँ आपका जेहे आएगा वहाँ से है आएगा ही आएगा। तो ये जितने भी शब्द हैं आपके, ये जितने भी शब्द हुए वे सभी के सभी जो हैं वे क्या हैं, जोरनारवाची सर्वनाम हैं। सेकंड देखिए जे पढ़तई से आगू बढ़तई, मतलब जे पढ़ता है, जे पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो जे से क्वेश्चन में पूछेगा ये कि नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं सेंटेंस में ना, जैसे एक एग्जाम्पल दे देगा कि जे पढ़तई से आगू बढ़त में कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, अलग अलग सर्वनाम का जो हम लोग टाइप पढ़े हैं उसमें से कोई भी आपका टाइप दे सकता है। तो जे से, जेहे से है, सेकर तेकर, आप केवल 3 चीज़ याद कर लिए यहाँ से, 3 से 4 चीज़, तो आपको बाकी चीज़ कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। जे से, जेहे तेहे, सेकर, जेकर, सेकर या जेकर तेकर, तो ये जितने भी ऐसे शब्द होंगे वे सभी के सभी जो हैं वह जोड़नार यानी नाता गोता वाला जो है वह सर्वनाम हो जाएगा ना। आगे देखिए थर्ड एग्जाम्पल है जेकर काम है सेकरे करे पड़तई, मतलब जिसका जो काम है आपका, जिसका ये काम है उसी को करना पड़ेगा। आपका काम है कि अभी एग्ज़ाम का जो है तैयारी करना, तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा को जो है आपके एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर सकता है। हाँ, भले ही कोई करा सकता है, बट आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, खुद से जो है अपने एग्ज़ाम का तैयारी करना होगा। थर्ड देखिएगा साथियों, लास्ट थर्ड तो बता ही दिए, लास्ट है जे जैसन करे वो वैसन भरे, मतलब जो जैसा करेगा उसका परिणाम वैसा ही होगा, उसको ऐसा ही परिणाम मिलेगा। तो यही साथियों जो है सर्वनाम का जो है ये लास्ट टाइप था। सर्वनाम से आपका कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना। अगर ऐसा हो सकता है छूटेगा, आपको लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ना। हम सारे जो हैं सर्वनाम से जितने भी प्रश्न बनेंगे वे अगले वीडियो में जो है MCQ में करा देंगे। ठीक है, आप जो है अभी सभी जो जितना भी हम बताएं सर्वनाम के टाइप, इसको कंप्लीट कीजिए, याद कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और उसके बाद कल जो है हम इसका जितना भी MCQ 15, 20, 25 के आसपास जो भी होगा वो हम करा देंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। अपने दोस्तों तक जो है कम से कम
ज़रूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।